हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ फ़न और कुछ यूनिक चीज़ें दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं गई थी टोक्यो सेंट्रल फॉर द फर्स्ट टाइम इन सैन फ्रांसिस्को। तो टोक्यो सेंट्रल क्या है आपको पता ही चल गया, टोक्यो नाम से। वो जापानीज़ सुपरमार्केट है और उसमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, इतनी यूनिक मतलब जो इंडिया में भी नहीं मिलती है, सैन फ्रांसिस्को में भी नहीं मिलती है, मतलब बिल्कुल अलग, जो जापान में ही मिलती है ना मोस्टली वैसी चीज़ें भी। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वहाँ का स्टोर कैसा था, उसमें कौन सी चीज़ें थी और कौन सी चीज़ें बिल्कुल अलग थी जो हमने भी कभी नहीं देखी थी। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हम स्टोर में एंटर करते हैं तो वहाँ थी बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजीज। और फ्रूट्स तो ऐसे थे, ऐसे लग रहा था कि हम सारे खा जाए, मतलब नकली से लग रहे थे क्योंकि इतने फ्रेश, इतने ज़्यादा ब्राइट थे, ऐसा लग रहा था अभी खोल के खा लूँ। और नेक्स्ट जो वेजीज है वो भी इतनी ज़्यादा ग्रीन, ऐसा लग रहा था अभी अभी खेतों से काट के और अभी अभी रखी, इतनी ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। फ्रूट से लेकर वेजीज एंड जो मीट सेक्शन था, तो मीट सेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। एंड ऑब्वियसली हम बीफ नहीं खाते हैं, हम खाते हैं चिकन, तो बीफ के सेक्शन में हमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ ये वाला बीफ देखो ज़रा, $90। कैन यू इमेजिन? $90 मीन्स 9,000 कुछ। तो 9,000 का वो वाग्यू बीफ था। वाग्यू बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बीफ होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये था बहुत बड़ा मीट का सेक्शन। उसका धीरे धीरे हम जाने लगे तो उसमें हमने देखा कि हॉट पॉट जो होता है ना, जापानीज़ हॉट पॉट, उसमें वेजीज डलती है, उसमें मीट डलता है। तो वहाँ सॉसेस भी थे हॉट पॉट के। तो हमने सोचा था इस बार हम घर पे हॉट पॉट बनाएंगे, तो हम मीट भी ले गए, सॉस भी ले गए। तो वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो व्लॉग में तो बस मैं आपको ये दिखाऊंगी कि स्टोर में कौन सी चीज़ें हैं, और एक दूसरा व्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी हमने कौन सी चीज़ें ली हैं। इसमें देखो सुशी के कितने सारे वेराइटीज़ थे, मतलब साशिमी सुशी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बहुत, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को सुशीज़ पसंद है, बट मुझे नहीं। और यहाँ देखो ऑक्टोपस से लेके सारी सी फूड, चाहे वो ऑयस्टर हो, ऑक्टोपस हो, फिशेस, क्रैब्स, सब कुछ था। श्रिम्प, तो मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो नहीं थी वहाँ, और बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। तो मीट वाले सेक्शन में तो मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। मैं धीरे धीरे चलने लगी तो मेरे को दिखा क्रॉकरी, और ये इतना प्यारा सा ग्लास, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मैं आपको प्राइजेस दिखाऊंगी एक का। तो ये जो रेड वाला ग्लास था ना, ये $599 का था, मीन्स मतलब 5.99 वही हुआ, ठीक है। यहाँ लोग 599 बोलते हैं। तो इसका मतलब ये 500 रुपये का ग्लास था भाई, मतलब 550 करीब। तो इतना महंगा तो नहीं चाहिए, थैंक यू। और यहाँ था बुफे, तो लाइव बुफे चल रहा था। तो यहाँ हम खुद ही ले सकते हैं, ठीक है। खाना हम खुद ही अपने प्लेटों में लेंगे, और वहाँ चेकआउट में वेट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो हमने भी लिया था लास्ट में। तो ये सब पूरा खाने का था। डेजर्ट था, जापानीज़ मोची केक, आपने सुना होगा जापानीज़ का मोची केक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो केक था, डेजर्ट, पेस्ट्रीज, सब कुछ था। और ये था मेरा फेवरेट सेक्शन ड्रिंक्स का, और इतनी ज़्यादा अमेजिंग ड्रिंक्स। यहाँ देखो फैंटा कितने सारे फ्लेवर्स की थी, एप्पल, ग्रेप्स, पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं बता नहीं सकती, पीच, तो बहुत सारी, और लीची, मतलब पहली बार सुन रहे थे हम ऐसा नाम, और वहाँ इतनी सारी फ्लेवर्स थे। और इसमें से तो 2-3 चीज़ें मैंने ली हैं जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो ये सारी ड्रिंक्स थी, आप देख लो कौन सी ड्रिंक्स थी। और मुझे दिखी नेस्कैफ़े की कॉफ़ी, आइस्ड कॉफ़ी, वो भी बॉटल में, बिस्लेरी बॉटल जैसी। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूनिक था और मैंने ले भी लिया था। और ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये टी है यहाँ की, जो मैंने नहीं ली, मेरे को दिखने में थोड़ा सा वियर्ड लगी, बट क्या पता टेस्टी हो। और ये सारे जूसेस थे। उसके बाद हम गए थे अल्कोहल सेक्शन में। यहाँ की अलग अलग बियर, अलग अलग विस्की, मतलब दिखने में तो मस्त लग रही थी वो, और ट्राई तो मैंने करी नहीं, लेकिन रम, विस्की, बियर, बहुत कुछ था, वाइन, और सिर्फ सारी जापानीज़ थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े हम, तो वहाँ थे चिप्स के सेक्शन, चॉकलेट्स के सेक्शन, और रामेन, जो हमने कभी सुने भी नहीं है वैसे इसमें नाम। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें देख के तो मन कर रहा था कब जापान जाएं और वहाँ इससे भी अमेजिंग चीज़ें देखें और खाएं। और यहाँ मैंने देखा था माचा, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, जो ओरिजिनल माचा होता है ना वो एक्सपेंसिव ही होता है। तो यहाँ देखो $35 का तो माचा ही था। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी पोपिको कॉफ़ी। कॉफ़ी को आपने सुना होगा, कॉफ़ी वाली एक कॉफ़ी होती है, उसकी कॉफ़ी है यहाँ, मतलब कुछ अलग था ये। उसके बाद मैंने वहाँ देखे नूडल्स। उसके बाद आगे बढ़े तो वहाँ थे बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारे स्नैक्स,
बोबा टी, जैसे मैंने बोबा टी देखा तो उसका किट मैंने सबसे पहले ले लिया था भाई, क्योंकि मेरे को बोबा टी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमने देखे नूडल्स, अलग अलग टाइप के रामेन, और उसके बाद हमने देखा पोकी पोकी चॉकलेट। तो आपने देखा ही होगा पोकी पोकी चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये यहाँ सारे फ्लेवर्स में थी, इवन माचा फ्लेवर में भी था भाई। तो मैंने यहाँ से एक उठा लिया था। उसके बाद चिप्स थे अलग, बहुत मतलब वैरायटी देख रहे हो, अलग ही लेवल के चिप्स के फ्लेवर्स। मतलब जैसे हमें इंडिया में बस जैसे ज़्यादा पता नहीं है ना, जैसे लेज़ है या टकाटक है, ओएस है ना, यहाँ चिकन फ्लेवर के हैं, मतलब अलग ही लेवल के। मज़ा आ गया था, देख के मज़ा आ गया था, खा के तो मैंने खाई नहीं बट तब भी। और ये मोची मोची कैंडीज़, चेस्टनट, जैसे चुपा चुप्स होते हैं वैसे यहाँ का भी कुछ अलग ही स्नैक था। मैगी टाइप, रामेन, खाने की चीज़ों से लेके बर्तन भी थे, जापानीज़ बर्तन जो होते हैं ना, हॉट पॉट से लेकर और जो कढ़ाई बोलते हैं उनका, कड़छी वगैरह सब कुछ। उसके बाद मैंने देखा यहाँ डेज़र्ट और आइसक्रीम, मेरी नज़रें वहीं अटक गई थी। मैंने सोचा था मैं क्या क्या ले जा लूँ यहाँ से, इतनी ज़्यादा अलग, इतनी यूनिक और टेस्टी दिखने में। तो यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें उठा ली थी, क्योंकि मतलब ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलती है अलग अलग स्टोर में। हम यहाँ वॉलमार्ट भी जाते हैं, यहाँ भी उतनी वैरायटी नहीं है, लेकिन यहाँ की वैरायटी कुछ अलग ही थी। उसके बाद डेजर्ट में तो मेरी आंखें चमकी चमकी, मेरी आंखें डबल चमकी कब, जब मैंने देखा के ब्यूटी, जे ब्यूटी, सी ब्यूटी, मतलब बहुत। यहाँ देख रहे हो आनवा के प्रोडक्ट्स हैं, मेडिक्यूब के, वीटी कॉस्मेटिक्स, मतलब सारी चीज़ें हैं भाई। और मतलब ऑलमोस्ट मेरे पे थी ये चीज़ें, क्योंकि मेरे को पीआर मिलते रहते हैं, बट तभी भी मेरी आंखें चमकी, सोच लो अब। तो यहाँ रोमैंड के लिप टिंट्स से लेकर जापानीज़ हेयर केयर, जापानीज़ फेस मास्क, स्किन केयर से रिलेटेड सब कुछ था, फेस वॉश से लेकर हेयर केयर से लेकर हेयर कलर तक। तो यहाँ मैंने अपने दिल, अपने दिमाग, अपने हाथ को कंट्रोल किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी घर पे, तो मैंने यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ उठाई है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि वहाँ जेलीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ है, बहुत सारे सेक्शन है ये कैंडीज़ के। तो आपने भी देखा होगा इस स्टोर में कितनी सारी अमेजिंग चीज़ें, जबकि मैं पूरा स्टोर कवर कर भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेबी भी था, मेरे हस्बैंड भी थे। तो कभी कभी मैं जब जा रही थी तो मेरा बेबी रो रहा था, तो बीच में मेरे को उसको भी पकड़ना था, तो मैं पूरा स्टोर कवर नहीं कर पाई, बट 80% मैंने कर लिया था। तो आपने देखा होगा कितनी सारी यूनिक चीज़ें थी यहाँ। और उसके बाद हमने बुफ़े लिया, और बुफ़े में हमने जो जो लिया है वो सब मैंने आपको दिखा दिया यहाँ इस क्लिप में। हमने बाहर बैठ के आराम से खाया, उसके बाद हम चले गए थे घर। सो यही था मेरा आज का व्लॉग टोक्यो सेंट्रल जापानीज़ सुपर स्टोर के बारे में। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से विज़िट करूँगी ये वाला स्टोर, क्यों? क्योंकि मेरे को हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप सब कुछ चाहिए जो इस बार रह गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि हमने टोक्यो सेंट्रल में ऑलमोस्ट $150 खर्च किए, जिसका मतलब है 14-15 हज़ार। तो सोच लो अब, तो उसमें मैंने क्या क्या लिया वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी।